चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चों कल जैसा आपको बता दिया था मैंने, दैट इज रेडॉक्स वाले चैप्टर में एक तो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई। आफ्टर द बैलेंसिंग एक और हेडिंग होती है जो एक बच्चे ने आज दिखाई भी है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कुछ स्कूल्स कहते हैं कि 12th में ही पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ कहते हैं कि नहीं इस साल भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आप लोग एक बार डिस्कस कर लीजिएगा अपने अपने टीचर से, क्योंकि मैक्सिमम बरेली के स्कूल कहते हैं 12th में पढ़ाएं, ठीक है। फिर भी अगर कोई स्कूल कहता है नहीं आपको पढ़ना है, आई विल डू दिस, ठीक है। चलिए नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर विच इज हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ बेटा प्रॉब्लम कोई पूछ रहे थे, एक सेकंड स्टार्ट करने से पहले आपने कहा था लाओ आप भी दो, बैलेंस नहीं हुई, नहीं की, क्यों? बैलेंस करो ना, आप बोलो। हाँ बेटा इसका आंसर नहीं आ रहा आपका, नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं। बेटा ये ना H2O2 जो है ना, इसमें ऑक्सीजन -1 पर ऑक्साइड है क्योंकि, और ये जो ऑक्सीजन है ये -2 है, तो इसमें तो चेंज हो नहीं रहा, -2 वाली -2 में ही जा रही है, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रही है -1 से 0, और ये जो क्लोरीन है +7 है, यहाँ जो क्लोरीन है ये +3 है, इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बारी बता देता हूँ बेटा, एक सेकंड में, ये वाला एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अभी स्टार्ट कर रहे हैं आगे। ये है Cl2O7 plus H2O2 giving you ClO2 minus plus O2 plus Hi, ठीक है बेटा, लिख लीजिए आप लोग भी। बच्चों एक बारी ना ये वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, और इसमें गलती बहुत होती है हम लोग से, बता रहा हूँ इसमें क्या गलती होती है कि एक्चुअली यहाँ दो टाइप की ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें ये वाली जो क्लोरीन है ना, दिस वन, ये क्लोरीन है +7 में, और ये वाली क्लोरीन है +3 में। तो यहां से क्लोरीन जब यहां तक आई तो 4 का चेंज हो गया, डन। अब जो नोट करने वाला पॉइंट है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये ऑक्सीजन -2 और ये वाली सारी ऑक्सीजन यही है, तो -2 वाली ऑक्सीजन में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाली जो ऑक्सीजन है H2O2 की, दिस इज परऑक्साइड, और ये यहाँ पे 0 गया, इसमें चेंज 1 का है, लेकिन ये चेंज 2 का माना जाएगा, और ये चेंज 8 का। मैंने ध्यान नहीं दिया, इनिशियली 2 एटम है, एक एटम में चेंज 4 का तो 2 एटम में 8 का, एक एटम में चेंज बेटा 1 का तो 2 एटम में 2 का। बोलो क्लियर है? अब हटाएं, अब अगला स्टेप बताएंगे आप लोग। हाँ बेटा एक बार सुन लेना ध्यान से, ये 1 4 हो गया, ठीक है। अब इस 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट, ये 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ ये वाले जो 8 ऑक्सीजन है, ये वाले गारंटेड ये 8 ऑक्सीजन यहां से यही लिखने चाहिए। आ रहा है समझ में? क्यों नहीं आया समझ? मैंने क्या कहा, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये इलेक्ट्रॉन लेने या छोड़ने के बाद इसमें चेंज हुआ, तो ये वाले 8 एटम यहां से यही लिखने चाहिए। ये ना हो कि इस ऑक्सीजन को इससे आप बैलेंस कर दो, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए 8 इलेक्ट्रॉन या लूज किए व्हाटएवर, तो ये 8 आ रहा है, ये भी 8 करिए, ये 2 क्लोरीन है, ये भी 2 करिए, डन। अब वैसे अगर एग्जामिनर ने इक्वेशन में आपको ऑक्सीजन और कहीं तो दे नहीं रखी वाटर में, तो आप गारंटेड ये 4H है या 4 करो, बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद वाटर कहीं दिया ही नहीं, इसका मतलब वाटर कहीं होगा ही नहीं। आई होप तो मैं अभी रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन ये वाली भी तो सोचनी है ना, ये कितनी थी यहाँ 7 थी, यहाँ कितनी पहुंची है, तो अभी तो 3 रह गई है ना भाई, ये वाली 8 यहाँ से बैलेंस होगी, ये वाली 7 में से 4 यहाँ, तो अभी 3 बची है ना, तो 3 के लिए 3 वाटर ऐड करिए। 3 वाटर का मतलब यहाँ H कितने आ रहे हैं आपके, 6 H आ रहे, एक बार चेक करते हैं, है ना 6 H नहीं बेटा, 3 वाटर है, सॉरी 3 वाटर में 6 H है, यहाँ कितने H है 8, तो यहाँ अब कहाँ से मैथ पड़ गया है,
यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 2 कम है ना यहाँ, तो 2H आ गए। अब एक बारी जो चार्जेस देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, 0 0, ये 2 - 2 प्लस ये भी 0। अब ये इक्वेशन बाय, अब एक बार चेक कर लीजिए, क्लोरीन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 8 6 to 8 बैलेंस, ऑक्सीजन 8 4 4 to 8, और वहां 7 4 and 3 एवरीथिंग इज बैक। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं फंसाने के लिए। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता ये वाली ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ चेंज करो या इसे चेंज करो। ठीक है, तो वो स्लो एंड ग्रेजुअल आपको समझ में आएगा किसको चेंज करना है, धीरे धीरे आ जाएगा। बेटा लिख लिया आपने सोल्यूशन, अपने आप कर लेंगे। गुड। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोजन। अगले चैप्टर का नाम लिखें बेटा हाइड्रोजन। बहुत इजी चैप्टर है एंड ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें टॉपिक बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो टॉपिक इजीली समझ में आएंगे। थोड़ा सा कॉमन, जिस बच्चे ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है ठीक से, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है या रेडॉक्स, तो ये 3 चैप्टर जब आपके अच्छे होते हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर इजी लगते हैं क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ बार बार वो पीरियोडिक टेबल और वो चीजें लगेंगी। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल आज रिवाइज करके नहीं आए हो, ध्यान रखना कल रिवाइज करके बैठना और अच्छा लगेगा क्लास, क्योंकि रट्टाफिकेशन टॉपिक है पूरा। चलो बेटा, पहली हेडिंग है हाइड्रोजन के बारे में। भाई हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, पहले ये है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इससे पहले एक छोटी सी हेडिंग थी जो यूजुअली मुझे जरूरत नहीं बताने की, देख लो फिर भी आप लोग। बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, याद आ गया होगा अधिकतर। 1H2 को ड्यूटेरियम भी कहते हैं या हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं या वेरी गुड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ये बीटा एमिटर या रेडियो एक्टिव होता है और ये हैवी हाइड्रोजन कहलाता है। और इसकी डिस्कवरी यूरे ने की थी, नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोटॉन का नंबर सब में सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम। नेचर में 99.985% यानी बहुत ज्यादा, ये 1 in 6000 पार्ट, थोड़ी कम है, और ये 10 की पावर -15 या बहुत कम है, यानी ना के बराबर है। और जो है भी वो भी आगे काय में चेंज हो रही है, दैट इज डिसइंटीग्रेट हो रही है रेडियोएक्टिव होने से। तो 1H1 1H2 1H3 में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, लिख लोगे अपने आप, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, जैसे आपने कंपैरिजन करके लिखा तो इतना बहुत है, और अगर आप कंपैरिजन करके नहीं लिख रहे तो पहले ही लिखेंगे आप 1H1 डैश देके लिखेंगे प्रोटियम। 1H1 का नाम है प्रोटियम। प्रोटियम प्रो वर्ड से आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट से आया है प्रोटियम। ठीक है, इट इज जनरली कॉल्ड एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, यही हमारी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है प्रोटियम। अप्रोक्सीमेटली 99.985% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन इज प्रोटियम। मतलब अगर कहीं पे लेट सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल रखते हैं हाइड्रोजन के, तो 1 लाख में से 99,985 मॉलिक्यूल इसी के होंगे, मतलब मैक्सिमम यही होगा। इट हैज 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। तो पॉइंट क्या पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, ये वो एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं। समझ में आ रहा? इट इज द एलिमेंट विद नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट के न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अकेला एलिमेंट जहां न्यूट्रॉन 0 है। तो अगर कोई कहे कि हाइड्रोजन का डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, बेटा सारे न्यूक्लियस स्टेबल हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से, इस रेशियो की वजह से, और ये वाला रेशियो हाइड्रोजन में 0 है, फिर भी हाइड्रोजन स्टेबल है। इज इट क्लियर? तो द ओनली न्यूक्लियस विद नो न्यूट्रॉन। सेकेंड हेडिंग आएगी उसके बाद 1H2।
क्या कहेंगे इसे? या तो एक वर्ड यूज करेंगे ड्यूटीरियम, या लिखेंगे हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम या हैवी। क्लियर? इसका जो मेन पॉइंट है बच्चों, इसका मेन पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक। बेटा बता, ट्रेसर टेक्निक क्या होती है? बताओ, आप बोलो। ट्रेसर टेक्निक, अरे बड़ा इजी वर्ड पूछा, मुझे तो लगा। बेटा किसी को ट्रेस करने का मतलब समझते हो ना? तो ट्रेसर टेक्निक का मतलब है कि लेट सपोज कोई एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ वाटर लिया गया है और सपोज मीथेन है और भी कोई चीज है, ठीक है, और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, और हमें ये देखना है कि यार ये वाटर वाली हाइड्रोजन कहाँ गई, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे आगे नहीं गई, ये कहाँ गई? तो हमने यहाँ पे जहां पे वाटर लेना था उसकी जगह क्या ले लिया? D2O। तो ये जो D2O है ये क्या है? हैवी हाइड्रोजन। हैवी है ना, ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है ये कहाँ जा रही है। तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो पता लग जाएगा, अच्छा ये हाइड्रोजन यहाँ आई है, तो पता लग जाएगा, ट्रेस हो जाएगा इसका पाथ क्या है, इसकी पाथ क्या है, इसका क्या है, पाथ पता लग जाता है। तो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है एज ए ट्रेसर टेक्निक। तो हैवी हाइड्रोजन का यूज ट्रेस करने के लिए होता है, हाइड्रोजन के पाथ के लिए। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का पाथ क्या है उसके लिए ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, क्लियर? एक सिंपल लैंग्वेज में या एक फनी टोन में हम कहते हैं, मान लो आपसे आपका कोई दोस्त कहे कि शाम 7 बजे टीवी खोल लेना, मैं आऊंगा टीवी पे। ठीक है, उसने कहा कौन से चैनल में? है किसी चैनल को खोल लेना, कोई चैनल देख लेना, कोई न्यूज चैनल। ठीक है, आपने अगले दिन पकड़ा उसे, घूम दिया, बे तू तो आया नहीं। उसने क्या बात कर रहे हो, मैं था टीवी पे, तुमने देखा नहीं हो? बोले क्या देखा? बोले वहां तो रैली चल रही थी नरेंद्र मोदी की। बोले हाँ, उसी रैली में तो मैं था भाई, रैली में 5 लाख लोग आए थे, उसी में मैं था। तो बोले क्यों, तेरे तरफ कैमरा तो आया नहीं? बोले आज फिर देखना, आज 100% आएगा कैमरा मेरी तरफ। अगले दिन उसने क्या किया, या उस दिन उसने क्या किया, अपने ऊपर, लेट सपोज वो 6 फीट का है, वट एवर द हाइट, उसने 12 फीट की एक कैप लगा ली, और उस कैप को भी ऑर्नामेंटल सजा लिया, कूड़ादान बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, कहीं ग्रीन की लगा दी। इज इट क्लियर? अब वो 5 लाख की भीड़ में अगर 6 फुट का आदमी सर के ऊपर 12 फुट का टावर लेके घूम रहा है, बेटा मोदी की फोटो कम आएगी, इसकी फोटो ज्यादा आएगी। इज इट क्लियर? और ये जहां से निकलेगा दूर से आदमी बता देगा वो जा रहा है, वो वहां जा रहा है। इज इट क्लियर? ये वाली जो इसने टोपी पहनी है ना, इससे ये बन गया आइसोटोप। इज इट क्लियर? और ये जान निकल रहा है, तुरंत पकड़ में आ रहा है, दैट इज नोन एज ट्रेसर टेक्निक ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप का रास्ता अपने आप पता लग जाता है, ये कहां से निकल के कहां गए, ट्रेस हो जाता है। डन? फिर तीसरी हेडिंग लिखेंगे आप 1H3, उसके लिए क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइटियम और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसे बेटा ट्राइटियम भी कहते हैं या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इट इज बीटा इमिटर। एक वर्ड और याद रखना है, इट इज बीटा इमिटर, मतलब जब भी ये रिएक्शन करते हैं या इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है, और अगर बीटा पार्टिकल निकलता है देन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर 1 से चेंज हो जाता है। तो ट्राइटियम इज बीटा इमिटर, और अगर नहीं भी याद रहे तो चलेगा। डन? और इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, 10 की पावर -7 या -13 है, पता नहीं, बहुत कम है, एटमॉस्फेयर में ना के बराबर है। डन? अब आइए फर्स्ट हेडिंग, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम स्पेलिंग तो यार मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही बोला जाता है ड्यूटीरियम, मतलब समवट स्पेलिंग जो चलेगी ना वो डी से स्टार्ट होगी, EUT आएगा, फिर RIUM आएगा, और बीच में एक आध यू इधर उधर हो सकता है। वो कहते हैं ना हमारे मैथमेटिक्स में अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 2 पोजीशन, तो वहां पे भी एक आध लेटर इधर उधर हो सकता है, बाकी सब सही। चलिए, नाउ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, भैया हाइड्रोजन जो है इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी वजह से इसे 2 पोजीशन मिल सकती हैं, एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 17,
कुछ लोग कहते हैं ग्रुप 4 में 14 में भी आना चाहिए, और कुछ तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल आपको देखना है। तो कुछ का कहना है इन्हें ग्रुप 1 में रख दो, कुछ का कहना है ग्रुप 17 में रख दो, और बाद में कहीं मत रखो, अलग रख दो। तो अब हमें पहले प्रूव करना है इन्हें ग्रुप 1 में क्यों रखेंगे, ठीक है। तो बेटा लेट सपोज जैसे वकील लोग नहीं करते, कभी आपने देखा टीवी में, बिल्कुल वैसा ही कहानी है। ग्रुप 1 में क्यों रखें, तो एक वकील ने कहा कि जज साहब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s1, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन या लिथियम का क्या है बताइए, 2s1, सोडियम का क्या है 3s1। बोले हेंस प्रूफ, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जब लिथियम सोडियम पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन वाले एक साथ रखे गए हैं, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन यही आएगा, बिकॉज पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या सपोर्ट कर रहा है, ये कौन से ग्रुप में आएगा, फर्स्ट में। बोले अगर आप ग्रुप 1 मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मानते, तो पूरी पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट को इधर उधर फेंक दो उठा के। भाई जब आपने एक तरीका बनाया है आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रुप 1 में रखना है, इसे ग्रुप 1 में रखना चाहिए। इज इट क्लियर। दूसरा वकील क्या कहेगा, मेरे काबिल दोस्त ये कहना भूल गए कि पीरियोडिक टेबल में ये भी तो है कि अगर ग्रुप 17 का एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले तो वो ग्रुप 18 में चेंज हो जाएगा। ये भी तो यही पीरियोडिक टेबल कह रही है। और जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले तो अगली नोबल गैस बनती है नियॉन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले तो भी तो अगली नोबल गैस बनती है विच इज हीलियम। तो ये तो ग्रुप 17 वाली प्रॉपर्टी आ गई। भाई जैसे तुम कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो ये बात क्यों भूल जा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन लेने पे नोबल गैस भी तो बनता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बना रहा है, तो ग्रुप 17 में रखना चाहिए। आया समझ। अगेन ये कह रहा है कि ये काबिल दोस्त ये क्यों भूल गए कि क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन ऐसे, ब्रोमीन ऐसे, आयोडीन ऐसे, और हाइड्रोजन ऐसे। क्या समझ में आया, सबके सब डायटोमिक है। बोले क्या आपका लिथियम डायटोमिक है या सोडियम डायटोमिक है, तो मोनोएटोमिक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ ही नहीं सकता आसानी से, बहुत रेयरली या हाई एनर्जी पे छोड़ता है। जबकि ग्रुप 1 वाले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से जो होनी चाहिए आयनाइजेशन, उससे भी कहीं ज्यादा है। एक ट्रेंड होता है ना कि 100 है तो 300 400, तो वो अगर वहां 100 आनी चाहिए तो 100 की जगह 800 900 आ रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सपोर्ट किसे कर रही है, ग्रुप 17 को। क्यों, क्योंकि ग्रुप 17 की भी आयनाइजेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन की भी आयनाइजेशन ज्यादा है। बोलो आया समझ में, क्लियर। नाउ अब इस वकील ने कहा कुछ बोलेगा या चुप बैठेगा, फ्री के पैसे लेगा। ये कह रहा है रुको मैं भी बताता हूँ। क्या बताया होगा, बोले अब देखिए लिथियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, LiCl बना, लिथियम +1 क्लोरीन -1। हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बनाता है, हाइड्रोजन +1 -1। देखो जी +1 ये भी बना रहा है, +1 ये भी बना रहा है, तो सही। और अगर ये +1 बना रहा है, भाई मुश्किल से बना है या आसानी से बना तो रहा ही है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 में ही है। बोले अब आप बताइए, बोले अगर ये दिख रहा है कि लिथियम क्लोरीन से या सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बना रहा है, तो वही लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके भी LiH बनाता है। और यहाँ क्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन का भी -1 है। इससे क्या प्रूफ होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन जैसा है, यानी ग्रुप 17 में आना चाहिए। बोले अब बोलिए भाई साहब, यहाँ तो हाइड्रोजन माइनस में दिख गया। उसने कहा सबसे कॉमन प्रोडक्ट
वाटर यहाँ हाइड्रोजन +1 में होता है, नेचर में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला पानी, उसी में डूब मरो, हाइड्रोजन +1 में ही तो होता है उसमें। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ ये लड़ाई चल रही है, कुछ पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1, कुछ पॉइंट किसे फेवर कर रहे हैं, ग्रुप 17। अगर हम बात करें, लेट्स सपोज फर्स्ट ए ग्रुप के ऑक्साइड लिथियम का, 7A ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, तो भैया ये ऑक्साइड मेटल का है, स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये ऑक्साइड नॉन मेटल का है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये न्यूट्रल है, ना बेसिक है ना एसिडिक। मतलब ये लड़ रहे थे हाइड्रोजन यहाँ रखो, हाइड्रोजन यहाँ रखो। जज कह रहा है इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या विचार है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी है या इसकी है? ये तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा, ना तो ग्रुप 1 में ना 17। इनसे कहा भैया ये बताओ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही ना, तुम्हारे किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं है, तुम्हारे किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं है, सब में न्यूट्रॉन है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसे ऊपर रख दो अलग से, ठीक है। हाइड्रोजन को फर्स्ट के ऊपर दिखाया गया है बट नॉट अटैच्ड विद ग्रुप 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में साइंस और इवॉल्व जब होगी, गारंटेड इलेक्ट्रॉन का भी डिवीजन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से भी कोई और छोटी चीज जरूर हो, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे हैं, जैसे किसी जमाने में डाल्टन ने कहा था एटम नहीं टूटेगा, फिर कोई सरफिरा आ गया, उन्होंने एटम तोड़ दिया, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस निकाला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले, भैया उससे भी सब पार्टिकल्स हो गए होंगे, और जब उसके सब पार्टिकल्स आएंगे तब ये मिस्ट्री ओपन होगी कि ये हाइड्रोजन असलियत में कहाँ है। मतलब और ज्यादा अभी ये जब डेवलप होगी साइंस, तब ये क्लियर होगा कि ग्रुप 1 में है, ग्रुप 17 में, या कोई और भी ग्रुप है, हो सकता है और भी कोई ग्रुप हो, हाइड्रोजन जैसे और भी एलिमेंट्स कोई हो, तो वो अभी क्लियर है। तो हाइड्रोजन को उठा के अलग रखा है, इसीलिए अलग चैप्टर तुम पढ़ रहे हो। अगर ये ग्रुप 1 में आ रहा होता, एस ब्लॉक में ही पढ़ा देते ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 17 में आ रहा होता तो पी ब्लॉक में पढ़ा देते हेलोजन के साथ, इसे अलग ही पढ़ रहे। आप क्या क्वेश्चन क्या आएगा उसे ध्यान से सुनो। आप क्या क्वेश्चन आएगा, ये 2 प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज सपोर्टिंग दैट हाइड्रोजन इज इन ग्रुप 1, 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज सपोर्टिंग दैट हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 and give 2 properties which is not resembling with group 1 group 7। समझ में आया? ठीक, इसी को उल्टा करके कोई टीचर पूछ सकता है, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड पाया गया है वो कार्बन के साथ, एक ऑर्गेनिक ब्रांच है जिसमें कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इनके बॉन्ड वेरी हाई, उन्होंने कहा इसकी मैट्रिक्स तो कार्बन से ज्यादा, तो इसे इसके साथ रख दो कि कार्बन जैसे कोट किया था, बट वो तो जस्ट पार्ट ऑफ इस इलेक्ट्रॉनिक टेबल इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप 14 जैसा आ ही नहीं सकता है। लिख लें क्वेश्चन, गिव एटलीस्ट 2 properties, give at least 2 properties to support hydrogen should be placed in group 1 comma group 17 and separately group 1 group 17 and separately। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखें, ग्रुप 17 में रखें, या उठा के अलग ही रख दें, ग्रुप 1 ग्रुप 17 सेपरेट, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, ठीक। थोड़ी मेहनत इनऑर्गेनिक में अगर आप कर लेंगे घर जाके तो आपको याद हो जाएगा।
बाकी दूसरा तरीका आपके पास है ही, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, आप नोट्स वही वाले कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, या तो वही। नेक्स्ट, चलिए अगली हेडिंग को आते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। अगली हेडिंग हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है, दैट इज हर चैप्टर में होगा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। H2 को कैसे बनाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या यूजेस हैं, वो पढ़। इस चैप्टर में हेडिंग्स ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रिपरेशन बना लोगे, अभी भी नहीं याद आया? रेडॉक्स में आपने एक पढ़ा था कि अगर मैं कॉपर की HCl से रिएक्शन करूं तो CuCl2 और हाइड्रोजन बनेगी क्या? याद आया? तुम्हें याद नहीं यार? नहीं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कर लेगा, तो बस खाली कॉपर की जगह इसे कैल्शियम कर तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन कॉपर करोगे तो नहीं, सोडियम कैल्शियम कुछ, समझ में आ गया? पॉइंट याद आ गया? मतलब ये तो मैं मजाक में कर रहा हूँ कि ये नहीं कि ऐसे किया, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछते, बेटा 50 में कितना ऐड करें 25 आ जाएगा, 50 में क्या ऐड करें 25 आ जाएगा, ये क्या बात है? मैं कह रहा ऐड करें, ये सब फैक्ट हो गया। तो ये सब कहलाते हैं बेवकूफी वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये इज इट क्लियर? की मात्रा ऐड करेंगे तो आएगा, ये होता है व्हाट्सएप फेसबुक ज्ञान, ठीक है। तो इसको किनारे रखिए, और ठीक है, अब आ जाइए लौट के यहाँ केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के प्रिपरेशन। तो पहला जो मेथड मैं आपसे कह रहा हूं दैट इज डिस्प्लेसमेंट, चाहे वाटर हो चाहे डाइल्यूट एसिड हो। जैसे आपने पहले वाटर लिया, आप चाहते हो वाटर से हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आपने सोडियम ले लिया, तो ये बन गया NaOH और हाइड्रोजन अलग हो गया। वॉट एवर द बैलेंसिंग उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोडियम के भी वाटर से रिएक्शन। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रिएक्टिविटी सीरीज का है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव बहुत सारे मेटल हैं, कुछ कम रिएक्टिव भी हैं। तो यहाँ लिथियम से ये सीरीज स्टार्ट होती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आयरन एंड देन टिन, लेड, ऐसे करके हाइड्रोजन, कॉपर एंड सो ऑन। तो ये मैंने जो नाम लिखे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो, यहाँ तक जो आयरन वाला सीन है, यहाँ तक सिर्फ स्टीम होनी चाहिए, मतलब वाटर इतनी हीटेड फॉर्म में होना चाहिए कि वो स्टीम, तब तो वाटर डिसोशिएट होके, वो स्टीम डिसोशिएट होके आयरन से रिएक्ट करके क्या देगी, हाइड्रोजन, अदरवाइज नहीं। मतलब अभी समझ में आता है। एल्यूमिनियम तक आपको हॉट वाटर चाहिए, और यहाँ इवन कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन हो जाए। अब समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहे हैं। आपने एक बीकर में पानी लिया, प्रैक्टिकली सुनना, पानी लिया, आपने सोडियम डाला, सोडियम व्हाइट पाउडर, जैसे ही सोडियम डालोगे आपको बबल्स आते हुए, एक हिसिंग नॉइज आते हुए, ऊपर गैस उड़ते हुए दिख जाएगी, कलरलेस गैस है। लेकिन आप माचिस की कीली, बर्न कोई भी चीज लाओगे वो आग और तेज फैलने लगेगी, क्योंकि हाईली कंबस्टाइल गैस। तो ये कहने का मतलब है ये वाले मेटल हाईली रिएक्टिव है, तो अगर पानी ठंडा भी है तो रिएक्ट कर, और वो वाटर को तोड़ देंगे, डिसोशिएट करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और इट इज अ वेरी गुड फ्यूल। हाइड्रोजन गैस अगर कायदे से यूज करो एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम, जस्ट बिफोर दिस वन, आयरन से पहले, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है वाटर से, वाटर को ब्रेक कर सकता है, बट एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। अगर आपका एक हाई टेम्परेचर का वाटर है, 100 के बिलो का ही है, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा और वाटर डिसोसिएट होकर क्या देगा, हाइड्रोजन। क्लियर? आप जनरली घर में जो बकेट्स यूज करते हो या
आयरन कंटेनर यूज करते हो, स्टील के बर्तन, ये सब यूटेंसिल्स वो आयरन के, स्टील इज ऑल्सो आयरन। निकल की कोटिंग होती है, चमकता हुआ इसलिए दिखता है, होता आयरन ही उसमें। तो ये जो आयरन के हैं, क्या जो पहले वाला एग्जाम्पल बोला, जरा उससे रिपीट करना, कि पानी रखा, सोडियम डाला, तुरंत भाप निकली। क्या कभी स्टील के कंटेनर में पानी लेते भाप निकली? कभी नहीं निकली। स्टील के कंटेनर में पानी रख के गर्म भी करते हैं, कभी कोई रिएक्शन देखी? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि आयरन और वाटर किस फेज में रिएक्ट करते हैं? स्टीम। मतलब अगर वो आयरन है और सामने स्टीम आएगी, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तब वाटर डिसोशिएट। इसीलिए हम स्टीम के यूटेंसिल्स घर पे यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली सोचो, बाई चांस मैग्नीशियम का यूटेंसिल होता या लिथियम का यूटेंसिल होता, समझ रहे? पानी डालते, जैसे पानी डालते और उसको हम गैस के ऊपर ले जा रहे होते रखने, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब अगर वैसे कुछ करना है तो अपने आप ही कर लो, है नहीं है, केमिस्ट्री का सहारा क्या लेना। ठीक है, वर्ड समझ में आ रहा है? ठीक है, सुसाइड उसाइड वाला टाइम वो है, वो वही है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। ये कोल्ड वाटर से नहीं करेंगे, हॉट वाटर स्टीम से करेंगे। ये खाली स्टीम से करेंगे, हॉट वाटर से। इज इट क्लियर? क्या ये स्टीम से रिएक्ट कर लेंगे? अबे जब ये कोल्ड वाटर के मार पीट के सही कर दे रहे हैं तो स्टीम को तो कर ही देंगे। इज इट क्लियर? इसके नीचे वाले वाटर से रिएक्ट नहीं करते। बोलो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है? भाई लिख भी लो, थोड़ा बहुत तो लिख लो। वेरी गुड। बाय डिकम्पोजिंग वाटर। ठीक है, और इसमें फिर चाहो तो 2-3 पॉइंट लिख लो, अदरवाइज चलेगा। हाईली रिएक्टिव या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन इवन डिकम्पोज हॉट वाटर। ठीक है, मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिकम्पोजेस, highly decomposes, can decompose even cold water. Moderate will decompose only hot water. Less electropositive metal like iron, they decompose only steam. Done? फिर से बोलो। यहाँ है ना, लिथियम है, फिर है के पोटेशियम, फिर है Ba बेरियम, फिर है कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम। मतलब हमने ऐसे बना रखा है, ये एक बॉलर था पहले, सुना? लिथियम बॉलर नहीं सुना? ब्रेट ली नाम से सुना कोई बॉलर? ठीक है, तो ये था ली वर्ड, ब्रेट ली। ली का फॉर पोटेशियम। बकना, बकना समझ में आ रहा है ना? बकना, ये ऑस्ट्रेलियन जो होते थे ना, बहुत बक 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 करते थे, तो ली का बकना। व्हाट इज दिस बकना? ब बेरियम, का कैल्शियम, ना सोडियम। तो लिथियम के बाद पोटेशियम है, फिर ये है। ठीक है, इसके आगे हमने बना रखे थे और भी, मर गए। Who is this? मर गए। ठीक है, अब आगे आप और कोई वर्ड बना लीजिएगा। Al है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वट एवर दिस वन। ठीक है, आलू, इंजमामुल हक को आलू कहते थे, पता? अब आपके टाइम में नहीं, पुराना एक बैट्समैन था। ठीक है, वो पाकिस्तान पुराना था, तो वो ठीक है। चलिए, ये जब आपको शॉर्टकट ऐसे सीरीज के एक आध जगह मैंने बनाया, वो बता दें। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है? पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगला लिख लीजिए डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड। अच्छा, हमारे कोर्स में ये इक्वेशन है, इसे आप स्पेशली याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक मेटल, याद रखना, एम्फोटेरिक। तो अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, और तो ये एसिड से भी हाइड्रोजन अलग कर देते हैं और बेस से। तो याद रखिएगा, जिंक एसिड से भी हाइड्रोजन अलग करेगा और जिंक बेस से भी करेगा। नोट करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिंक कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद, ऑब्वियस बेटा, 4 मेटल एम्फोटेरिक हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड।
टाइम घड़ी नहीं है किसी पर, मोबाइल भी नहीं। बोलो प्रिपरेशन यहाँ तक क्लियर है बेटा? कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, जैसे आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर में इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और इस इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन कैटाइन होता है इसलिए कैथोड में मिलता है, ऑक्सीजन एनाइन होता है तो एनोड, एंड डेफिनेटली बाय दिस प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। यहाँ से प्योर हाइड्रोजन मिलती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हाइड्रोजन जहाँ एक्सेस, बेटा हाइड्रोजन एक फ्यूल है ही, ठीक है, बहुत हाई लेवल जहाँ हाई कैलोरी फ्यूल चाहिए होता है तो हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करनी ही पड़ती है, बनाते हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर हाइड्रोजन मिलता है। नेक्स्ट मेथड बोलो। अगला मेथड जो हमारे कोर्स में भी है दैट इज कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन क्या है? आपने कोल ले लिया या कोल की कोई वेराइटी, दैट मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी, और इस पे आपने पास किए स्टीम। अब प्रैक्टिकली आप सोच लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। प्रैक्टिकली कोयला रखा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लिया, साथ में आपने स्टीम पास कर दिया, दैट इज वाटर वेपर, वो पास कर। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कोयला इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो कार्बन था ये CO में चला गया। ये बेटा ये चीज जो बन के तैयार हुई ना, इसके कई नाम है। इसका सबसे कॉमन नाम है वाटर गैस। इसका कॉमन नाम है वाटर गैस। और ये वाला जो प्रोसेस, ये स्टेप हुआ, इसका नाम है कोल गैसिफिकेशन। कोयले को गैस में चेंज करना, कोल गैसिफिकेशन। और ये जो प्रोडक्ट बना इसे वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस के अलावा इसके और भी नाम है, कोई बच्चा बताएगा? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि अलग अलग वर्ड क्या है, इसका अपना नाम और क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका बेटा कॉमन नेम है सिन गैस, SYN, सिन गैस। SIN नहीं है, वो SIN पाप वर्ड होता है, ये पापी गैस नहीं, ठीक है। सिन गैस, बेटा सिन गैस मतलब बड़ा सिंपल है। एक्चुअली फुल फॉर्म थी सिंथेसिस गैस। इससे ना कई सारे आगे कंपाउंड बनाए जाते हैं, मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन, मीथेन, ये 3-4 कंपाउंड इससे बन सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड, देयरफॉर इट इज नोन एज सिन गैस। तो यहाँ पहले स्टेप में सिन गैस है। बट याद रखिएगा वाटर गैस किसी चीज का नाम है। आई मीन टू से अगर आपने मीथेन ले लिया तो भी ये रिएक्शन होगी, ये स्टीम होगा, लेकिन तब ये बैलेंसिंग आपकी ये होगी, ठीक है। और जब ये बैलेंसिंग होगी तब इसका नाम सिन गैस नहीं, ठीक है। सिन गैस इसी का नाम, जब ये वाली बैलेंस CO+H2 का एक पर्टिकुलर मिक्सचर कहलाता है सिन गैस, वो ये डन। देखिए हम तो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, तो अब ये क्या बन गई है बेटा? वाटर गैस, ठीक। अगला स्टेप कहलाता है वाटर गैस शिफ्ट। व्हाट इज वाटर गैस शिफ्ट? बुक में यहाँ हाइड्रोजन लिखी नहीं है, लेकिन मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, अभी दिख जाएगा क्यों। इसको फिर से पास करते हैं स्टीम से, यानी दोबारा इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ स्टीम से कराते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, पहले से भी ज्यादा, नियरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 केल्विन, और कैटलिस्ट भी ले लेते हैं निकेल। और जब ये रिएक्शन दोबारा होती है तो हाइड्रोजन एकदम सेपरेट हो जाती है और CO2 बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अब प्योर हाइड्रोजन हमें मिलती है। यहाँ के मिक्सचर से CO और H2 से H2 अलग नहीं होती, लेकिन जब ये CO2 बनता है ये हैवी होती है, अलग हो जाती है, ये मिल जाती है। और ये वाला स्टेप बुक वाले यहाँ क्यों नहीं हाइड्रोजन लिखते, समझ में आ गया होगा। जब वो बैलेंसिंग करते हैं तो ये वाले हाइड्रोजन यहाँ जितने हैं हटा देते हैं, एक ही चीज दोनों तरफ नहीं लिखते ना बैलेंसिंग करते समय, इसलिए वो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखते। मैंने क्यों लिखा है? ये बताने के लिए कि इसका यूज कर रहे हैं पूरे, इसका हम यूज कर रहे हैं, फिर हाइड्रोजन डन।